अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आदिल राज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर कीजिएगा और हम 50,000 के बिल्कुल ही नज़दीक पहुंच गए। कोशिश करें कि आज ही 50,000 पे हो जाए। 50,000 रुपये नहीं, 50,000 सब्सक्राइबर हो जाए। गरीब भिखारी हर टाइम पैसों के बारे में सोचता रहता है और ये आप लोग मुमकिन बना सकते हैं। जितना कमेंट करेंगे, एल्गोरिदम को पुश करेंगे, उतनी वीडियो जो है ये ज़रूर फैलेगी, आगे फैलेगी। अब मैं आजकल ये कोशिशें भी लगा हुआ हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचाई जाए। कोई अगर शैडो बैन्स हैं तो वो हटें। खौफनाक खबरें हैं जनाब, और बहुत ज़्यादा परेशान कुन खबरें हैं। पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर के हवाले से जो तशवीश का इजहार किया जा रहा है, उसके बारे में आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जो किसी चैनल पे डिस्कस नहीं हो रही, कोई आपको नहीं बता रहा। साथ साथ इमरान खान को इंसाफ इस निज़ाम से ऐसे मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा जनाब। किसी भी सूरत इंसाफ देने के लिए तैयार नहीं है ये निज़ाम। नैब का तरमीमी बिल आज पेश हो रहा है। वो आपको बताऊंगा कि जनरल भट्ट साहब को, जो बिग भट्ट वाले जनरल हैं जनरल भट्ट साहब, उनको नज़ीर भट्ट साहब को कैसे नवाजने का प्लान बना रहा है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे मस्जिद अक्सा की। अब अमेरिकी सेनेटर्स इस जंगों को इस्लाम की जंग कहना, इस्लाम के खिलाफ जंग कहना शुरू हो गए हैं। ये लोग खुलेआम इस्लाम के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं ये क्रूसेड है, ये मज़हब की जंग है। वहाँ पर बताया जा रहा है कि अमेरिका की एक ज़ायनिस्ट स्टेट इज़राइल के ऊपर एक बिब्लिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इज़राइल को डिफेंड करें, बाइबल कहती है। ठीक है, तो जनाबे वाला बहुत सारी इस तरह की बातें की जा रही हैं जो कि हैरानकुन भी है, परेशानकुन भी है, और ये ठीक ठाक एक बड़ा वरिंग साइन है कि हो क्या रहा है। एक टकर कार्लसन ने इससे पहले इंकशाफ किया था कि जो सऊदी अरेबिया में हमले हुए, जो कतर में हमला हुआ गैस पे, ये हमले ईरान ने नहीं किए। ये मोसाद के एजेंट सऊदी अरेबिया ने पकड़े हैं। ये इजराइल हमले करवा रहा है, जो कि बाद अब तकरीबन कंफर्म हो चुकी है। ईरान ने भी इस चीज़ को डिनाई किया था। उसका अंजाम क्या हुआ वो मैं आपको समझाता हूँ। इसराइल ने स्ट्रेट ऑफ हरमूज़ को बंद कर दिया है। ये वो जगह है जहाँ से दुनिया का 20% तेल गुजरता है और हमारा 80% तेल यहाँ से आता है। तेल का मतलब ऑयल, पेट्रोल, डीजल, ये यहाँ से आता है हमारा। तो इस वक्त सूरत हाल हमारे लिए ख़तरनाक है। लेकिन अब टकर कार्लसन ने एक और इंकशाफ किया। उन्होंने कहा जी, एक इजरायली रबी ने प्लान बताया है कि मस्जिद अक्सा जो है उसके ऊपर एक मिसाइल आके लगेगा। कहा यह जाएगा कि ईरान ने शहीद कर दिया मस्जिद को और उसके बाद टेंपल जो है वहाँ पर, टेंपल ऑफ डूम जो बनना है, वो बना दिया जाएगा। तो ये लार्जर प्लान है इजराइल का मस्जिद अक्सा को शहीद करने का। मेरे ज़हन में सवाल ये आया कि भाई ये अगर क्रूसेड है, अगर ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ जंग है, तो बाकी तमाम मुल्क जो हैं वो बोर्ड ऑफ पीस में अमेरिका के साथ और इजराइल के साथ क्यों बैठे हुए हैं? अगर ये इस्लाम के ख़िलाफ़ जंग है, फिर तो ये इस ईरान की जंग नहीं है, फिर तो ये आप सब की जंग है। फिर तो आप सबको अपने मिसाइल, अपने तैयारे तैयार करने की ज़रूरत है फ़ौरन से पहले कि आप इस जंग में ईरान का साथ दें और फ़ौरन से पहले इस जंग में उतरें। लेकिन अभी तक किसी मुसलमान मुल्क को गैरत नहीं आई। ये 56 मुसलमान ममालिक है, तो 56 बहनों का इकलौता भाई ईरान लड़ रहा है और बहुत अच्छी जंग लड़ रहा है, और वो कॉन्फिडेंट है कि अमेरिका विल लूज़ दिस वॉर। लेकिन कोई भी अरब मुल्क या इवन पाकिस्तान भी, हम चिल में बैठे हुए हैं, हम इसको पराई जंग कह रहे हैं, बल्कि हम सऊदी अरेबिया की खातिर ईरान से जंग लेने के लिए तैयार हैं, और सऊदी अरेबिया अमेरिका की खातिर कुछ भी करने के लिए तैयार है, और अमेरिका इजराइल की खातिर कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इजराइल के इशारों पर ये सब कुछ हो रहा है। और अब जो इजराइल के अपने रबी, उनके जो पादरी हैं, उनके जो मजहबी रहनुमा हैं, वो कह रहे हैं कि जनाब ये जंग है। यूएस के सेनेटर्स कह रहे हैं कि जनाब ये एक रिलीजियस जंग है, वो इस्लाम का मजाक उड़ा रहे हैं। तो ऐसे में क्या इस्लामी ममालिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? एक ये सवाल आपके पास छोड़े जा रहा हूँ। दूसरी तरफ जो सबसे तशवीशनाक खबर है मेरे पास, वो ये है कि कल कतर का, हम सारी की सारी अपनी LNG कतर से लेते हैं, हमारा एनर्जी सेक्टर का मेजर हिस्सा। क्या आपको मालूम है कि इस वक्त सुई गैस ने खाद बनाने वाली फैक्ट्रियाँ जो हैं उन सब को गैस की सप्लाई ख़त्म कर दी है। क्यों ख़त्म कर दी है? क्योंकि कतर ने फोर्स मेजोर कर दिया है। यानी कतर से जो हम LNG LPG लेते थे, उन्होंने कहा है भाई हम अब आपके जो कॉन्ट्रैक्ट हैं इस टाइम पे वो ऑनर नहीं कर सकते क्योंकि हमने प्रोडक्शन कम की हुई। कतर दुनिया का सबसे बड़ा LNG LPG प्रोड्यूस करने वाला मुल्क है। तो ऐसे में जब वो स्पॉट बाइंग है, वो जो रेट निकालेगा, तो जो मुल्क कैश पे पैसे दे सकते हैं, ज़्यादा पैसे,
वो एनर्जी खरीद लेंगे। हम उधार पे लेते हैं और वैसे भी कम पैसों पे हम ढूंढ रहे होते हैं, तो हमें तो फूटी कौड़ी भी नहीं मिलने वाली, तो यहाँ पर गैस की शॉर्टेज आने वाली। दूसरी तरफ हमारा पेट्रोल जो है, हमारे मुल्क में जो पेट्रोल पैदा होता है वो इतना कम है कि एक दिन की ज़रूरत भी शायद पूरी ना कर सके। हम तकरीबन, हमारा इंपोर्ट बिल मेजरली भी पेट्रोल फ्यूल एनर्जी के ऊपर ही डिपेंडेंट होता है। ये ज़्यादातर सऊदी अरेबिया से हम ज़रूरत पूरी करते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होने के बाद सऊदी अरेबिया विल नॉट बी एबल टू सेंड अस दैट फ्यूल इन 5 to 7 days, जो कि पहले आता था। गो के सऊदी अरेबिया ने ये कहा है कि आपको हम दूसरे रास्ते से फ्यूल भेजेंगे, लेकिन वो दूसरा रास्ता जो है जनाब, वो 15 दिन का रास्ता है जहाँ से फ्यूल आना है। और गो के फाइनेंस मिनिस्टर साहब फरमा रहे हैं कि अभी कोई ऐसा मसला नहीं है। पाकिस्तान के पास अमूमन 28 डेज़ के रिजर्व्स होते हैं। हमने अपने रिजर्व्स कोई जैकअप नहीं किए। पिछली बार इमरान खान के दौर में शायद फ्यूल शॉर्टेज आई थी, तो उस टाइम पे भी हमने सोचा ये था कि हम जैकअप करेंगे, लेकिन हमने नहीं किए। हमारे पास इतने ही दिन के रिजर्व्स होते हैं। ये जो 28 या चलें 30 दिन के रिजर्व्स लगा लें, तो 5 दिन मार्च के गुजर चुके हैं। आज 5 मार्च है, पीछे 25 दिन रह गए। इस 25 में से 10 से 15 दिन के हमारे स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं, यानी कि ये फ़ौज की ज़रूरियात के लिए हैं। फ़ौज को पेट्रोल के बगैर बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जा सकता, तो वो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं। कुल मिला के सिविल आबादी के लिए 10 से 12 दिन का पेट्रोल शायद पड़ा होगा। और इसका सबूत आपको मिलेगा ऐसे कि अब पेट्रोल पंपों पर सप्लाई कम हो जाएगी, राशनिंग शुरू हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो होगा कि आपको कोटा दे दिया जाएगा कि भाई पेट्रोल पंप पे जाएंगे तो मोटरसाइकिल सिर्फ 500 का डलवा सकता है, गाड़ी सिर्फ 2000 का डलवा सकती है, इससे ज़्यादा पेट्रोल आपको डालकर नहीं देंगे। साथ साथ बहुत सारे कामों के लिए वर्क फ्रॉम होम का ऐलान किया जाएगा। साथ साथ मेरी इत्तलात के मुताबिक अब पेट्रोल प्राइसेस डीलर्स को नुकसान से बचाने के लिए, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को नुकसान से बचाने के लिए हर 10 दिन बाद पेट्रोल की कीमत तब्दील होगी। और इस बार की जो कीमत आ रही है अभी 268 रुपीज़ है शायद पर लीटर पेट्रोल, ये सीधा छलांग लगेगी 20 से 25 रुपये। मार्केट में जो बात की जा रही है वो बात की जा रही है 350 रुपये पर लीटर तक पेट्रोल की प्राइस जा सकती है। हुकूमत ने ये फैसला किया है कि हमने नुकसान नहीं उठाना, हमने टैक्स भी नहीं बीच में से निकालना, हमने सारे का सारा पॉसन कर देना है आवाम पे। नॉर्मली जो अवामी हुकूमतें होती हैं वो कहती हैं टैक्स लोअर करो, जैसे इमरान खान ने कोविड के दिनों में किया था कि कम से कम टैक्स लगाओ, आवाम को थोड़ा सा रिलीफ दो। लेकिन ये चाचू शहबाज की हुकूमत है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा, सारे का सारा पास ऑन कर दिया जाएगा। तो ये थी वो इन्फॉर्मेशन जो आपको देनी थी मैंने। सूरत हाल गंभीर नज़र आ रही है। गो के इस टाइम बिजनेस एज यूजुअल की बात की जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। चंद दिन में इसके असरात, अगर ये जंग ना ख़त्म हुई तो वाज़ेह होना शुरू हो जाएंगे। दूसरी तरफ इमरान खान साहब को जनाब किसी भी किस्म का कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है। एतराज़ पे एतराज़ है केसेस के ऊपर, एतराज़ पे एतराज़ है केसेस के ऊपर, कोई एतराज़ हटा नहीं रहे। वो अपीलों पे सज़ा सुनते हैं, 2 एतराज़ दूर करते हैं, 3 एतराज़ बरकरार रखते हैं, फिर उन एतराज़ों पे लगा देते हैं केस। तो ये अदालतें तो केस सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। तहरीक इंसाफ को अदालतों के ऊपर दबाव बढ़ाना पड़ेगा और मज़ीद बढ़ाना पड़ेगा, हंगामी बुनियादों पर बढ़ाना पड़ेगा। इमरान खान की बीमारी भी इन संगदिल लोगों के जहनों पर कोई असर नहीं डाल सकी। ये भी मेरा ख्याल है इजराइल के बीबी नेतन्याहू से मुतासर करता है हमारे हुक्मरान। तो देखते हैं क्या करती है तहरीक इंसाफ की, क्या अगली कारकर्दगी या अगली स्ट्रैटेजी होती है। फ़िलहाल तो रिलीफ बड़ा दूर नज़र आ रहा है। और जाते जाते जनाब वाला, आज नैब तरमीम का बिल पेश किया जा रहा है पार्लियामान के अंदर। मेरी इतला के मुताबिक जो नज़ीर भट्ट साहब हैं, जो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर भट्ट साहब, जिन्होंने अपने 3 साल गुजारे हैं इस ओहदे पर, उनको एक्स्ट्रा तनख्वाह भी दी गई, उनको मिनिस्टर इनक्लेव में बंगला भी दिया गया, वो जाना नहीं चाहते घर, उनको रखा जाएगा। इसलिए ये तरमीम पेश की जा रही ताकि एक ऐसी तरमीम कर सके कि सिकंदर सुल्तान राजे की तरह ये हीरा, ये नगीना जर्नैल भी हम रिटेन कर सकें। जब से नज़ीर भट्ट आया है, इसने तोशाखाना 1, तोशाखाना 2 इस किस्म के केसेस बनाए, इसके अलावा कोई एक काम भी नहीं किया जनरल भट्ट ने। जनरल भट्ट को लाया इसलिए गया था कि ये इमरान खान को रगड़ा दे, ये इसको रखा इसलिए जाएगा कि ये इमरान खान को रगड़ा दे। अदरवाइज़ आप बातें सुने, नैब की कारकर्दगी दिखें, इनकॉम्पिटेंस का एपिटोम है, एपिटोमी इनकॉम्पिटेंस का कुतुब मीनार है ये जनरल साहब। लेकिन क्योंकि जनरल साहब हैं तो इसलिए बहुत ज़बरदस्त आदमी हैं, वेल डन है, इनको रखा जाएगा, हमारे सरों पे इनको लटकाया जाएगा, हम अपने सरों का ताज बना के इनको रखेंगे। ये रिटायरमेंट होने के बावजूद, पूरी ज़िंदगी सरकारी पैसे खाने के बावजूद दोबारा हमारे ऊपर चिमड़ा रहेगा जोंक की तरह, मज़ीद पैसे खाएगा हमसे ले लेके, लाखों रुपया, मिलियंस ऑफ रुपीज़ महीने के लेगा, गाड़ियाँ लेगा,
अय्याशियाँ करेगा और काम टके का नहीं करेगा। सिर्फ और सिर्फ इसका काम होगा इमरान खान को जेल में रखना। और इसके लिए पीपल्स पार्टी, जो कि एक बहुत बड़ी जमहूरियत की चैंपियन जमात है, जिसने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं जमहूरियत के लिए, जिसका लीडर जरदारी है, वो भरपूर साथ देगी हुकूमत का। मुझे खैर इजाज़त दीजिएगा, फीडबैक आपने अपना ज़रूर देना है। अल्लाह हाफ़िज़।